हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इंट्रोडक्शन मैंने दिया था कि मैं एक नई सीरीज़ निकालने वाला हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। अगर आप ऐसे ही बिना टॉपिक को जाने ऐसे पढ़ेंगे तो फिर आपको अच्छे से याद नहीं होगा। बस 2 ही मिनट की वीडियो है, आप जाके फटाक से देख के आके वीडियो पॉज करके आगे जाके देख लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। तो फिर उसमें मैंने जैसा कि बताया था कि मैं एक सीरीज़ निकालने वाला हूँ जिसका नाम है द लाइफ प्रोसेस, द बिग बैंग थियरी टू एक्सपेक्टिंग फ्यूचर। मतलब बिग बैंग थियरी जिससे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी, वहाँ से लेके हमें फ्यूचर में क्या क्या करना चाहिए वहाँ तक मैं बताऊँगा। तो बिग बैंग थियरी को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो साइंस की सबसे बड़ी थियरी है। तो उससे पहले हमें कुछ कंसेप्ट समझने होंगे। तो कंसेप्ट में आते क्या है, नंबर, एटम्स और मैटर। नंबर में क्या है कि यूनिट जो 1 डिजिट के होते हैं, 10 जो 2 डिजिट के होते हैं, 100 जो 3 डिजिट के होते हैं, 1000 जो 4 डिजिट के होते हैं। और फिर ऐसे ही कंटिन्यू होता है। 10,000 होता है, फिर लाख होता है, फिर 10 लाख होता है। तो मिलियन जो होता है वो 10 लाख होता है, बिलियन जो होता है वो 1 अरब होता है, और जो ट्रिलियन होता है वो 1 खरब होता है, और क्वाड्रिलियन का मुझे अंदाज़ा नहीं है। तो फिर हम देखते हैं आगे वाले टॉपिक कंसेप्ट पे। एटम्स क्या होते हैं? एटम्स में एक न्यूक्लियस होता है, उसके आजू बाजू न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स चिपके होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसका चक्कर लगाता है। इन सब के चार्जेस होते हैं। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन का न्यूट्रल चार्ज होता है। तो एटम्स का भी टॉपिक क्लियर हो गया। और एटम्स बहुत छोटे होते हैं, हर चीज़ एटम से ही बनी है। और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, मैटर। मैटर तो एटम से भी छोटा होता है। इनफैक्ट एटम्स भी मैटर से ही बने होते हैं। तो मैटर तो एटम से भी छोटा है। मतलब हर चीज़ एक तरह से मैटर से भी बनी है, हर चीज़ एक तरह से एटम से भी बनी। तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब बिग बैंग थियरी की ओर बढ़ते हैं। तो द बिग बैंग ये साइंस की सबसे बड़ी थियरी है कि ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ था। तो चलिए इसे हम समझते हैं। जो द बिग बैंग थियरी है उसमें लिखा है कि एक धमाका हुआ था यूनिवर्स के शुरुआत में, करीब 15 अरब साल पहले। तो बहुत ज़्यादा है यार, 15 अरब साल पहले। तो फिर 15 अरब साल पहले एक छोटा सा बॉल था जो कि बहुत गर्म था। वो ठंडा होते गया, और इसका टेम्परेचर ठंडा होने के बाद 10 अरब डिग्री सेल्सियस आया। मतलब वो ठंडा होने के बाद उसका इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, तो गर्म होगा तो उसका तो और होगा। तो फिर जो इन्फ्लेट होता गया, यानी कि वो फूलता गया। और जो एटम से भी छोटा था वो बॉल, जो छोटा सा बॉल था वो एटम से भी छोटा था। वो खरब गुना बड़ा होते गया। और वो फुटबॉल बॉल पता है ना, फुटबॉल बॉल के साइज़ जितना बड़ा हो गया, और वो तभी भी बहुत गर्म था। तो जब वो एक सेकंड बाद जब उसके अंदर से एनर्जी रिलीज़ होने लगी, यानी कि एनर्जी निकलने लगी, तब वो फूट गया। और इसी तरह से ब्रह्मांड की रचना हुई। पर ब्रह्मांड ऐसे तो नहीं है, अभी इसमें बहुत कुछ प्रोसेस बचे थे। तो बिग बैंग थियरी में इसके आगे के प्रोसेस भी लिखे हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जब ब्रह्मांड हुआ था तभी एटम्स नहीं थे, बस एनर्जी और मैटर थे, और टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, और ग्रेविटी थी। तो ग्रेविटी की वजह से छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में जुड़ते गए, और फिर वो एक सूप बनते गए। मतलब वो एक सूप जैसे बनते गए, और वो बहुत ज़्यादा पानी से बहुत ज़्यादा डेंस होते थे। इसलिए पानी से बहुत ज़्यादा डेंस होते गए, और वही एक एटम बनी। तो सबसे पहला जो एटम था वो हाइड्रोजन था, और हाइड्रोजन ने हीलियम एटम की रचना की। फिर उसके बाद 10 लाख साल बाद जो गैस थे, जो एटम्स थे, वो जुड़ने लगे, और वो छोटे छोटे पार्टिकल बन गए। फिर 300 लाख साल बाद जो
एटम्स थे, उन्होंने बादल का जन्म दिया और वही बादल नेबुला कहलाते हैं। नेबुला ही जो सितारे होते हैं वो उनको जन्म देते हैं, मतलब उसमें धूल होती हैं, धूल से मिलकर जो तारे होते हैं वो बनते हैं। फिर बिग बैंग का जो रेडिएशन है वो आज भी हम लोग महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अर्थ कैसे बना था। तब तक के लिए गुड बाय।